राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फाइनली आज मैं अपना फर्स्ट पेमेंट का ब्लॉग लेकर आ ही गई हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोगों को भी इंतज़ार था और मैं तो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर ही रही थी, क्योंकि लगभग 5 से 6 महीने हो गए हैं जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, भाई बहन जो मिले हैं मुझे यूट्यूब पर, मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं। बहुत जल्दी मेरा 7,000 लोगों के परिवार से जुड़ जाऊंगी मैं। 7,000 लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बहुत जल्दी होने वाले हैं, बस थोड़े बाकी हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहें और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छी मेरी वीडियो जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं मेरी 60-70 हज़ार तक वीडियो पहुंच चुकी है व्यू में, और मैं चाहती हूँ मेरी मिलियनों में जाए। अगर आप लोग साथ देंगे तो मिलियनों में भी जरूर जाएगी। तो ये मैं अपना सफ़र तो पहले ही डाल चुकी हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ आप लोगों को पेमेंट के बारे में बताऊंगी। और जो मेरा यूट्यूब का सफ़र है ना, जो मेरा चैनल मोनेटाइज तक का है, जीरो से लेकर मोनेटाइज तक का जो सफ़र है, मैं उसका लिंक इसमें जरूर सबमिट करूंगी, तो आप उस ब्लॉग को देख लेना। और ये मेरी रियल स्टोरी है, मैं रियल स्टोरी की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर मेरी सारी स्टोरियाँ देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा शॉर्ट रूप में बता देती हूँ कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो बस शौक में शुरू कर लिया था, क्योंकि हमारे घर में गुड़िया का जन्म हुआ था, आदू। जैसे आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है आदू अम्मू और मेरी शाम की दुनिया। अभी भी बैठे हैं मेरे शाम मेरे पास, आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे दिन की शुरुआत इन्हीं से होती है। आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे, सबसे पहले इन्हीं की वीडियो आती है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और हमारे घर में मेरे कान्हा जी का श्रृंगार रोज होता है, आप देखिए। और इनकी जो ड्रेसेस होती हैं, जो मेरी एक दोस्त है वो बनाती है, मैं वहीं से खरीदती हूँ। और आप लोग अगर खरीदना चाहें तो मैं आपको उसका लिंक सबमिट कर दूंगी या उसका नंबर दे दूंगी, तो आप खरीद सकते हैं अगर आप कान्हा जी हैं घर में। और मेरी तो ये जान है आदू और मेरे कान्हा जी। और चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। अभी ये मेरे पास ही बैठेंगे जब तक मेरा ब्लॉग चलेगा, तो मैं इधर बिठा देती हूँ इनको, थोड़ा थोड़ा आपको दिखते भी रहेंगे। चलिए ठीक है कान्हा जी, आप भी यहाँ बने रहिए मेरे पास। तो मैं बता रही थी कि बड़े शौक में चैनल को बनाया, आदू का जन्म हुआ था। और कान्हा जी भी करीब 1 से 2 साल पहले आए हैं घर में। कान्हा जी आए हैं 2020 में, मेरे यहाँ पर 2019 में आए हैं कान्हा जी। तो बस मैंने इनकी सेवा शुरू कर दी, जो अपना रूटीन होता है डेली का, इनका स्नान कराना, नहाना सब कर दिया। तो तब तो मुझे इतना आइडिया नहीं था ये यूट्यूब क्या है, और यूट्यूब पे मैं सिर्फ वीडियो देखा करती थी, भजन सुनना करती थी, कॉमेडी वीडियो देखा करती थी। और जैसे ही मेरे बड़े बेटे की शादी हुई तो आदू का जन्म हुआ 1 साल के बाद, और तब मुझे आइडिया आया। तब तो शुरू में तो मैं बिजी हो गई थी, क्योंकि उसका थोड़ा मालिश करना, ये सब, छोटे बच्चा जब घर में आता है तो बहुत काम हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो जब उसका जन्म हुआ तो मैंने 3 महीने के बाद सोचा क्यों ना मैं आदू की एक वीडियो डालूं। तो आदू की जो एक वीडियो मैंने डाली, उसकी पहले मैंने मसाज की डाली। आप जैसे ओल्ड में जाएंगे ना, ओल्ड वीडियो में जाएंगे तो आपको आदू की मसाज की वीडियो ही मिलेगी फर्स्ट, ठीक है। जब ये 3 मंथ्स की थी तब मैंने पहली वीडियो डाली थी, और वो मेरी लॉन्ग वीडियो 2000 से ऊपर गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने लोगों ने इसे देखा, और काफी कमेंट भी आए, काफी उन्होंने पूछा भी कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं बताती गई। और फिर मैंने अगले दिन कान्हा जी की डाली, फिर कान्हा जी की वीडियो आई है, शॉर्ट भजन के साथ आई है, तो वो वीडियो भी बहुत अच्छी गई है मेरी। वो कई हजार में गई थी, 5-10 हजार में गई है। तो ऐसे मेरा यूट्यूब का सिलसिला शुरू हो गया। तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं था कि यूट्यूब में ये सब फालतू का काम है, ये है। तो लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, और मैं करती गई काम अपना, बस वीडियो डालती गई और वीडियो चलती गई। और ये मोनेटाइज क्या होता है ये कुछ नहीं पता था, वॉच टाइम क्या होता है, व्यू क्या होता है, आवर्स घंटे कितने, ये सब कुछ भी नहीं पता था मुझे। लेकिन सब
यार दोस्त मिलते गए, उनसे सीखती गई। सबसे पहले उमा सिसोदिया मिली, आपको बताया है मेरी जर्नी में सब कुछ है। उमा सिसोदिया ने मुझे बताया ये होता है वाच टाइम, जब तक आपका चैनल मोनोटाइज नहीं होएगा तो मुझे मोनोटाइज भी नहीं पता था कि मोनोटाइज क्या होता है। फाइनली मेहनत करने से मोनोटाइज भी हो गया है। उमा जी ने बताया, वैसे वहाँ लिखा आता है वाईटी स्टूडियो में सब होता है कि आपको क्या करना है, कैसे मोनेटाइज करना है, आप सब वहां पर देख सकते हैं। 1000 वॉच टाइम चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 वॉच टाइम, ठीक है। 1000 आपके सब्सक्राइबर्स होंगे और 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे जब यूट्यूब पर आपके, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और इसको मोनेटाइज करने से आपको पहले ये बातें ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है कि ये जो कोई भी वीडियो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस मेहनत से, लगन से आपको करते जाना है। आपके जर्नी में बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर कुछ बनना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उन सब रुकावटों को पीछे धकेलते हुए आगे निकल जाना है। बहुत कुछ आपको पता भी होगा कि जो लोग हैं यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, लाइव करते हैं, कितने गंदे कमेंट्स आते हैं, पता नहीं उनके घर में ऐसे ही भाषा होती है। तो उन लोगों को इग्नोर करो, उनके कमेंट पढ़ने ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना एम बनाना है कि मुझे अपना चैनल मोनेटाइज कराना है, मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है, जो मैंने तो कर दिखाया है। और मेरा फर्स्ट पेमेंट भी आ गया है। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। मेरा जो फर्स्ट पेमेंट की कहानी है, क्या हुआ था, ये 2024 29 अक्टूबर 2024 की बात है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। दिन था धनतेरस को इंसिडेंट है कि मेरे सारे जो काम हुए हैं ना यूट्यूब पर, सारे किसी फेस्टिवल से शुरू हुए हैं। विक्रम भैया हैं जो आप फैमिली ड्रामा नाम से उनकी आईडी है, आप उनको जानते ही होंगे। मेरा उन्होंने 28 अक्टूबर 2024 को उन्होंने, भैया ने बोला दीदी आपका वॉच टाइम हो गया है, आप अपना अप्लाई करो। और मैंने कहा भैया मुझे अप्लाई करना नहीं आता है तो आप कराइए। तो भैया ने कहा दीदी मैं सब कराता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करो, मैं सब करवा दूंगा, आपका टेंशन ना लो। और भैया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। आप लोग अगर उनसे नहीं जुड़े हैं, मैं आप लोगों को जिन जिन के नाम लूंगी आप उन लोगों से जरूर जुड़ जाना। नंबर 1 मेरी उमा सिसोदिया दोस्त है, उमा सिसोदिया की आईडी को ज्वाइन कर लें। फैमिली ड्रामा भैया हैं, इनको ज्वाइन कर लें, अभी इनका नाम आया है, आगे भी मैं और लोगों के नाम लूंगी, आप उन लोगों को जरूर ज्वाइन करना। वैसे आप लोग सभी लोग हैं मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सच में मुझे यहाँ तक ले आए हैं, मुझे फर्स्ट पेमेंट तक पहुंचा दिया है, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। तो मेरा जैसे ही 28 अक्टूबर को मैंने अपना अप्लाई किया, 29 अक्टूबर की सुबह 8:30 या 9 बजे मुझे मतलब यूट्यूब की तरफ से मेल मिला कि यू बिकम यूट्यूब पार्टनर। तो मेरे तो धरती पर पैर ही नहीं थे, जमीन पर पैर ही नहीं टिक रहे थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मतलब इतने शौक में बनाया था और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। सच में मेरे आज भी आप देखोगे ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस बात को सुनकर, क्योंकि मुझे ना बहुत लोगों ने डीमोटिवेट किया था और घर से भी सिलसिला था थोड़ा, हस्बैंड को भी पसंद नहीं था। वैसे मतलब इतना वो भी मना भी नहीं करते थे, पर कहते थे क्या सारे दिन भर इसमें लगी रहती है। तो लेकिन मैंने नहीं मानी उनकी और मैं आज फर्स्ट पेमेंट लेके बैठी हूँ। मैं जैसे बता रही हूँ, मेरा 29 अक्टूबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। 15 नवंबर 2024 करीब 16-17 दिन में मेरा गूगल पिन भी आ गया है, ठीक है। और उस दिन क्या था, गुरु नानक जयंती। 15 नवंबर को जो मेरा पिन आया है, गूगल पिन, गूगल एडसन पिन कहते हैं जिसको, उस दिन थी गुरु नानक जयंती। ये देखिए, और ये काफी लोग परेशान रहते हैं, तो परेशान ना हो, आ जाएगा। आजकल फोन में आने लगा है ये, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार ये ये जैसे आता है ना पेपर से, तो ये नहीं आ रहा है गूगल से, आपके फोन में ही आ जाता है। तो आप जरा कोई वीडियो देख लो कैसे आता है। तो मेरा ये 15 नवंबर को ही आ गया था, गुरु नानक जयंती के दिन 2024 में, ठीक है। 29 अक्टूबर को चैनल मोनेटाइज हुआ, 17 दिन के बाद मेरा गूगल पिन आ गया है। और फिर उसके बाद मैंने अपना लाइव वगैरह काफी किया, क्योंकि मुझे जो है अपने डॉलर बनाने थे। फिर सिलसिला शुरू होता है चैनल मोनेटाइज के बाद डॉलर बनाने का। मैंने ऐड वाली लाइव करी, आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट करा, काफी लोग थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। ऐड वाली लाइव में ये होता है कि आप लोग आते थे मेरी लाइव में, मुझे सुपर चैट करते थे, मुझे मेरी मेंबरशिप ली आप लोगों ने, और मुझे बहुत मेरे ऐड को वॉच किया आप लोगों ने। और एक बात और बताऊंगी आपको, मेरी सबसे फर्स्ट मेंबरशिप लेने वाला जो बंदा था, मेरा भाई था, वो
विक्रम भैया, फैमिली ड्रामा भैया, उनसे उनको तो मैं शायद जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने उनसे मुझे बहुत सीखने को भी मिला है। और आज भी जब भी मैं फोन करती हूँ, मैं बोलती हूँ भैया इसकी हेल्प करो, तो भैया उसकी हेल्प करने के लिए पूरा तैयार रहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एक मेरी दो तीन दोस्त हैं, मैंने उन लोगों का चैनल भी मोनेटाइज भैया से मिलकर ही कराया है। क्योंकि उनके बिना तो मैं भी अकेला, मुझे डर लगता है कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। लेकिन भैया ने अभी काफी लोगों का मोनेटाइज करा दिया, जिनके आधे अधूरे बिगड़ गए थे ना, उनको भी ठीक करा के भैया ने उनका चैनल को मोनेटाइज करवा दिया है। और फर्स्ट मेंबरशिप मेरा विक्रम भैया ने ली थी, सेकंड उमा सिसोदिया ने ली थी, और बाकी सुपर चैट का सिलसिला चलता रहा था। और काफी लोगों ने बाद में भी ली है, संदीप लोधी है, मोनू सुमन है, और रेनू राजपूत है, और काफी लोग हैं। मैं अगर नाम भूल रही हूँ तो सॉरी उसके लिए। और बाकी सुपर चैट मुझे ज्यादा मिली है, मेंबरशिप मेरी काफी कम लोगों ने ली थी। और मेरे फैमिली के भी कुछ मेंबरों ने, मेरी भांजी है उसने भी मुझे 100 रुपए की सुपर चैट की थी। और ऐसे करके आपको गूगल पिन के लिए, ये जो गूगल पिन मैंने आपको अभी दिखाया, इसके लिए आपको $10 कमाने होंगे पहले। $10 के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका गूगल पिन आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि गूगल पिन कब और कैसे आता है। $10 होना चाहिए, चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, गूगल पिन आना चाहिए। गूगल पिन जो उसमें डलता है तभी पूरा हमारा जो गूगल पिन में नंबर आते हैं, जो भी डिजिट होती है वो हमें अपना इसमें वेरीफाई करना पड़ता है, जो मेल आता है यूट्यूब से, तो तभी आपका चैनल मोनेटाइज को पूरा माना जाता है, और तभी आपकी जर्नी पेमेंट वाली शुरू हो जाती है। तो करीब मुझे लाइव करते हुए मैं थक तो गई थी, कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाती थी कि नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। कई बार खुद ही मन करता था कि यूट्यूब को छोड़ दूं, क्योंकि काफी सर दर्द रहने लगा था। लेकिन एक मेन एम बनाया था कि नहीं, फर्स्ट पेमेंट तो जरूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि काफी लोग, परिवार के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे खुद रिश्तेदार बार बार मुझसे यही पूछते थे, कुछ नहीं आने वाला, आया पेमेंट आया, कुछ नहीं आएगा, क्यों फालतू में लगी रहती है, क्यों टाइम वेस्ट करती है। तो मतलब मन में बड़ी निराशा होती थी कि मेरे खुद के घर के परिवार के लोग ही मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं आगे कैसे जाऊंगी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपने कान्हा जी के साथ, मेरी आदू, मेरी जो पोती है वो, और मेरी बहू जो है ममता, इन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। जब भी मैंने कहा, कई बार ऐसा होता है, कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते। मैं वैसे गूगल पे सब है, मैं गूगल पे देख लेती हूँ, सब सीख लेती हूँ। फिर भी कई बार जल्दबाजी में मुझे स्पेलिंग डालनी है या कुछ है, तो मैं ममता का सहारा लेती थी, अपने बेटे का सहारा लेती थी, बड़े वाले का। और छोटे वाला भी बेटा भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसने भी मुझे काफी, मतलब मुझे सुपर चैट वगैरह भी की है। सुपर चैट तो मेरे हस्बैंड ने भी की है, मेरे बेटे ने भी की है, दोनों ने, और ममता ने भी की है। लेकिन एक गूगल एडसन पिन तक के लिए, क्योंकि $10 बहुत जरूरी होता है गूगल पिन के लिए, तो जल्दी से अगर गूगल एडसन पिन चाहिए तो अपने घर वालों से बोलो, आपको थोड़ा सपोर्ट करें, आपको थोड़ा मतलब सुपर चैट या जो भी आप मेंबरशिप लेना चाहें, या सुपर गिफ्ट, जो भी 4 ऑप्शन होते हैं, जो लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ऐसे करके आपका गूगल पिन आ जाएगा। और ये जो है, फिर क्या हुआ, बस लाइव चल रही थी, वीडियो डाले जा रही थी। तो अभी हाल ही में 2025 आ गया है। 2025 में मैंने जुलाई 21 को यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल आया कि आपका पेमेंट हमने आपको भेज दिया है, और आप बैंक में, आपके जो 5 डेज बिजनेस डेज होते हैं, जहाँ वर्किंग डे होते हैं, 5 दिन का वर्किंग डे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उन दिनों में आ जाएगा आपका फर्स्ट पेमेंट। तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, सुबह सुबह 21 जुलाई को मैं सबसे पहले मेल ही चेक करती हूँ। और ये मेल दिखाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, मेरे विनोद बड़ भैया ने शुरू करवाया था मुझसे कि पवित्रा दीदी आप, वो मुझे बड़ी दीदी कहते हैं, कि पवित्रा दीदी मेल जरूर चेक किया करो, मेल में सब कुछ पता रहता है, आता रहता है। तो मुझे मेल सिखाना तो भाई मुझे विनोद बड़ भैया ने ही सिखाया है, वरना मैं कभी मेल चेक नहीं करती थी। आप लोगों से भी कहती हूँ, आप सुबह को अपनी मेल देखा करो कि यूट्यूब की तरफ से क्या मेल आई है, आपकी कोई वीडियो अनलिस्टेड तो नहीं होगी है, क्योंकि वीडियो कई बार किसी और की वॉइस ले लेते हैं, या कुछ दिक्कत होती है, म्यूट कर देता है वो। आता है ना एक सम टेरिटरीज म्यूट करके, कि कुछ देशों में वो वीडियो हमारी नहीं आवाज करेगी, लेकिन हमारी इंडिया में तो चल जाएगी। वो यूट्यूब कई बार अनलिस्टेड ही कर देता है, और 1 महीने के बाद वो डिलीट हो जाती है।
तो थैंक यू विनोद भैया, आपने मुझे मेल के बारे में बताया और आपने मुझे चैलेंज भी किया था, दीदी आपका पेमेंट जो आएगा 2030 से पहले नहीं आएगा। लेकिन भैया मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने कहा था भैया मैं 2025 में ही अपना पहला पेमेंट लाके रहूंगी और वो मैंने कर दिखाया है। तो भैया मुझे चैलेंज, मैं सभी लोगों से कहती हूँ, आपसे ही क्या, जो मुझे चैलेंज करता है उसको तो मैं जरूर करके रहती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे एक चैलेंज से ना एक जिद आ जाती है कि नहीं मैं करूंगी। कहते हैं ना वो अक्षय कुमार का एक डायलॉग है, जो मैं नहीं करता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, यही मेरा है। अगर कोई मुझे चैलेंज कर देना फिर तो मैं उस काम को जरूर करके रहती हूँ। और थैंक यू सो मच विनोद भैया, इतना कुछ आप लोगों, आपने भी मुझे बहुत सिखाया, विक्रम भैया ने भी मुझे बहुत सिखाया, बहुत कुछ मुझे वीडियो एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, विनोद भैया ने मुझे डांट डांट के सिखाया है काफी, लेकिन मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती, क्योंकि विनोद भैया यूट्यूब पर मेरे ऐसे सेकंड दोस्त थे उमा सिसोदिया के बाद, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ डिलीट भी कराया था विनोद भैया ने, लेकिन विनोद भैया ने मेरे भले के लिए ही किया था। तो मुझे कभी कभी होता है कि ना करती तो मेरा व्यू और अच्छा जाता है। वैसे मेरा अभी तक व्यू बहुत अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही वीडियो का मुझे दुख था, उस समय वो मेरी 1 लाख पर गई थी, तो मुझे उस वीडियो का बहुत दुख होता है विनोद भैया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फिर उससे ज्यादा कमा लिया है। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आप थोड़े सख्त हैं लेकिन आप समझाते और थोड़े सॉफ्ट हार्ट भी हैं, आप थोड़ी देर में नरम भी हो जाते हैं, मैं जानती हूँ आपको अच्छे से। तो विनोद भैया थैंक यू सो मच इतना कुछ सिखाने के लिए। और आप सभी लोगों से बोलूंगी विनोद भट्ट भैया को भी जरूर ज्वाइन करें, मुंबई से हैं विनोद भैया, हमारी उमा सिसोदिया यहाँ दिल्ली से हैं, और मेरे विक्रम भैया फैमिली ड्रामा भैया जो हैं ये हमारे ये प्रयागराज के पास से हैं। तो आप लोग इनको जरूर सपोर्ट करें और ज्वाइन करें और इनसे सीखें। और मैंने बताया 21 जुलाई को पेमेंट का जो मुझे मेल आया, सुबह सुबह जब मैंने देखा मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, सच में बता रही हूँ। मैं सोते सोते मतलब मुझे एक अचंभा लग रहा था, मैं सोच रही थी ये क्या लिखा है, योर पेमेंट सेंट ऐसे करके कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं है। और मैं समझ तो गई थी कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं समझ गई थी कि मेरा पेमेंट यूट्यूब ने भेज दिया है। तो मैंने अकाउंट देखा, पहले तो अकाउंट में तो नहीं आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था अकाउंट में 5 दिन के बाद आएगा या जो भी है। तो मैं पहले तो काफी देर तक रोई, सुबह 7 साढ़े 7 बजे थे। तो ममता आई ऊपर से कि मम्मी क्या हुआ, मैंने कहा बेटा मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया। वो भी बहुत खुश हुई, मम्मी आपकी मेहनत का फल मिल गया, आपने बहुत मेहनत करी है। मुझे अभी भी रोना आ रहा है और मैं बहुत भावुक हूँ, सच में मैं बताती हूँ आपको, मैं बहुत भावुक हूँ। मैं वैसे स्ट्रांग भी हूँ लेकिन मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। और मुझे मतलब मुझे इतना खुशी हुई, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी मेहनत के बाद तेरा पेमेंट आ गया, चल ठीक है, तूने जितना करा है तुझे मिल तो गया है। तो फिर ये 23 जुलाई को मेरा यूट्यूब से फिर एक और आ गया कि आपका पेमेंट आपके खाते में पहुंच चुका है। और मैंने अपना खाता चेक किया, मेरा कैनरा बैंक में खाता है जैसे, तो मैंने कैनरा बैंक से अपना खाता चेक करा तो मेरे अमाउंट आ चुकी थी वहां पर। और आपको पता ही है $100 के बाद फर्स्ट पेमेंट आता है, $100 जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका फर्स्ट पेमेंट आएगा। और मेरा $100 से ज्यादा थे, यूट्यूब से मेरे $100 से ज्यादा बन चुके थे, तो स्वाभाविक है कि मेरा पेमेंट तो आना ही था। और कितना अमाउंट आया है ये मैं आपको बताऊंगी, आप बने रहें मेरी लाइव में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा, जिससे आगे और लोगों को भी जानने का मौका मिले कि कैसे मोनेटाइज होता है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें तो सबसे पहले अपने परिवार की होती हैं, मैं मानती हूँ अपने परिवार से ही दिक्कतें शुरू होती हैं, बाकी बाहर का कोई बंदा नहीं है। कुछ जो हमें प्यार करते हैं वो प्यार करते रहेंगे और जो जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे, तो जलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने तो अपनी जर्नी शुरू कर दी है अपने कान्हा जी को लेकर, और मैं बहुत अच्छे से जा रही हूँ आगे, और आगे भी मैं ऐसे ही अपने पेमेंट लेती रहूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा अमाउंट कितना आया है और मैंने कैसे कैसे क्या क्या खर्च किया है, उसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। और जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सबसे पहले मंदिर गई, ठीक है। मंदिर में मैंने प्रसाद लिया, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया, और मन को बहुत शांति मिली, क्योंकि ये पहला समर्पण उन्हीं के लिए था, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। तो मैंने मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया,
यहाँ मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी, मेरी श्रद्धा थी इसलिए मैं वो प्रसाद चढ़ाया वहां पर। और फिर उसके बाद मैं कान्हा जी के लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ। कान्हा जी की जो ड्रेस है वो मैं जन्माष्टमी को पहनाऊंगी, ठीक है। कान्हा जी की जो ड्रेस है वो मैं जन्माष्टमी को पहनाऊंगी। आप लोग देखना कि कैसी मैं ड्रेस लेकर आई हूँ उनके लिए, तो आप जरूर देखना। और ये देखो, ये भी मेरे पास बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मतलब मेरा तो पूरा दिन इन्हीं के लिए है। मैं इनके बिना तो एक पल भी नहीं रहती। अब तो पहले तो जब ममता नहीं थी तो मैं इनको साथ में ही लेकर जाती थी जहां भी जाती थी। मेरा कहने का मतलब कहीं बाहर अगर छुट्टी में जा रही हूँ, अगर घर में कोई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वैसे मैं इनको साथ में लेकर जा रही थी। लेकिन आगे मुझे दिक्कतें होने लगी, क्योंकि बाहर में खाना वगैरह खाते हैं झूठन फूटन, तो फिर मैंने इनको साथ में बाहर ले जाना बंद कर दिया। अब ममता रहती है तो ममता इनको खाना खिला देती है, सब करती है। तो आस्था होनी चाहिए, आपको विश्वास रखना है। अगर आपका ईश्वर में विश्वास है ना, तो आप मंजिल को जरूर पाओगे। कि कोई किसी की ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और जब तक आपके साथ ईश्वर है ना, तो कोई भी नहीं आपको रोक सकेगा। बस एक बार आपको मन में ठानना है कि मुझे ये कर दिखाना है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे ये तो यूट्यूब है। एक महिला को यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और काफी लोग मुझे कहते हैं कि मैंने इसका चैनल मोनेटाइज कराया है, मैंने इसका मोनेटाइज कराया है। मेरा चैनल मोनेटाइज मैंने खुद किया है, मैंने अपनी मेहनत से किया है। और जो उसमें जो डिटेल होती है, जो फॉर्म फिल करना होता है, वो मेरे फैमिली ड्रामा भैया विक्रम भैया ने कराई है। बस मेरी ये हेल्प है, और मेरी वीडियो वॉच करी है लोगों ने। और इस जो लोग ये कहते हैं हमने कराया है, तो वो अपने माइंड से, दिमाग से निकाल दें। तो क्योंकि मेरे पास उन लोगों की वॉइस भी आ चुकी है कि वो बार बार हर लोगों की लाइव में जाके बोलते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। चलिए फाइनली मैं आपको अपना पेमेंट बताती हूँ। मेरा पेमेंट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, मैं लेकर बैठी हूँ अपना पेमेंट जो मेरा आया है। मैंने जो मेरा फर्स्ट पेमेंट था, मैंने आपको बताया ना, मैंने पहले हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया, फिर मैंने अपने कान्हा जी का ड्रेस लेके आई हूँ जो जन्माष्टमी को आपको देखने को मिलेगी। और थर्ड, मैंने अपने बेटे के अकाउंट में थोड़ा पैसा डाला, छोटे वाले के, सबसे छोटे वाले के, क्योंकि वो मुंबई में है, उसको दिया। और ये है मेरा ममता, और वो ममता ने बोला मम्मी मुझे तो पार्टी चाहिए। ये मेरा फर्स्ट अमाउंट है, देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। ये अलाउड नहीं है कि मैं यहाँ पर अपना गिनती बता दूं मेरा पेमेंट कितना है, लेकिन काफी अच्छा खासा अमाउंट है मेरा। आप देख ही सकते हैं, काफी अच्छा अमाउंट है, जिससे मैं अपनी एक महीने की अच्छे से शॉपिंग कर सकती हूँ, अपनी कपड़े से लेकर हर चीज। ये मेरा फर्स्ट अमाउंट है। इसमें 100 के नोट भी हैं, 200 के भी हैं, 500 के भी हैं। तो मैं बैंक का शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बैंक में अंदर शूट करना अलाउड भी नहीं है, और मैंने करा भी नहीं है जानबूझकर, क्योंकि मेरा पेमेंट सीधा अकाउंट में आया है, तो मुझे अकाउंट से ही निकालना था, तो मैं ले आई। तो ये मेरा फर्स्ट पेमेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सब मेरे कान्हा जी के लिए समर्पित है, और इन्हीं की दुआ से मेरा सब कुछ हुआ है, इन्हीं के आशीर्वाद से मेरा सब हुआ है। तो मैं कैसे इनका एहसान भूलूंगी। हे प्रभु, सबको ऐसे ही तरक्की करना। और मेरे ईश्वर ने मेरे साथ मुझे बहुत अच्छा दिया है, बहुत कुछ दिया है मुझे। तो ये पैसे कह रहे नहीं तू ले ले, ये देखो पकड़ नहीं रहे हैं, वरना ये हर चीज पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि खाने को भी मैं जब इनको खिलाती हूँ ना, या दूध पिलाती हूँ, ये पी जाते हैं। अभी भी ये वर्षा करने को लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं ये पैसे अभी हाथ में ही ले लेती हूँ, तो उड़ रहे हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। ये मेरा गूगल पिन है, ये मेरा प्रूफ है। इसको मैं बहुत जल्दी वो करवाने वाली हूँ, बाइंड करवाने वाली हूँ, इसको संभाल कर रखूंगी। और अब मुझे जो अपना इंतजार है, फर्स्ट पेमेंट का मुझे बहुत इंतजार था। अब मैं यूट्यूब पर काम तो करूंगी, लेकिन लाइव मैं बंद कर रही हूँ। जाते जाते आपको बताती हूँ, मेरी एवरी सैटरडे लाइव होती है 11:30 मॉर्निंग में। और कभी बाई चांस अगर करी तो करी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन एवरी सैटरडे तो मेरा फिक्स है अभी 11:30। तो आप लोग लाइक फोल्डर से जुड़े, क्योंकि मैं वर्टिकल लाइव करती हूँ। वर्टिकल लाइव को जब आप लाइक फोल्डर से जुड़े हुए तो वो हॉरिजॉन्टल लाइव बन जाती है, और उसमें ऐड आते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग
वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल से जुड़ जाया करें। और चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग, और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, और मैं तो चाहती हूँ मेरे सभी दोस्तों का पेमेंट आ जाए। और ये जो पेमेंट है मैंने आपको बताया ही है, 23 जुलाई को मेरे अकाउंट में आ गया था। सिर्फ 3 दिन में 21 तारीख को मुझे मेल आया, और 23 तारीख को मेरा शिवरात्रि वाले दिन, जिस दिन जल था, सावन की शिवरात्रि थी, उस दिन मेरा ये पेमेंट आया है। और अभी मतलब हम लोग कल ही अपना बाहर गए थे बीकानेर में। हम लोगों ने वहां पर डिनर तो नहीं किया, ममता को कहना था कि मम्मा स्नैक्स खाएंगे हम लोग, और इसके पापा ने तो थाली ली थी। इनको थाली पसंद है, क्योंकि ये सब चीजें, ये क्या, हनी चिली पोटैटो और पनीर टिक्का और ये क्या बोलते हैं, नूडल्स, क्रिस्पी कॉर्न, ये सब कम पसंद आते हैं, तो इनके लिए थाली ली थी। और उसका पेमेंट भी मैंने ही किया था, फर्स्ट टाइम, जिंदगी की पहली कमाई। अगर आज मेरे पापा होते ना, मेरे पापा बहुत खुश होते, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि हम, मतलब उस समय जब पढ़ाते थे, पापा कहते थे कि तुम नौकरी करो, वो टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं है। लेकिन मेरे मम्मी पापा जहाँ भी है वहाँ से वो देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे। तो उनके आशीर्वाद से और मेरे कान्हा जी के आशीर्वाद से मुझे ये फर्स्ट पेमेंट मिला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सपोर्ट करने के लिए। और अगर किसी का नाम भूल गई हूँ तो दिल से धन्यवाद है। प्लीज़ आप सभी लोग आगे भी ऐसे मुझे सपोर्ट करना और मुझे भरपूर प्यार देना। चलिए, आप लोगों से विदा देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ, मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो और कुछ लोगों को ये भी ड्रामा लगता है, तो प्लीज़ अपना ड्रामा अपने पास रखें। मेरे पास, मुझे कोई ड्रामा करना नहीं आता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स ऑल, थैंक यू। और हाँ, और ये मुझे बोला था संस्कृति, थैंक यू सो मच। आपने बोला था दीदी मेरा नाम लेना, अब तक आपका फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा। थैंक यू सो मच संस्कृति, रंजीत भैया, और सभी, ऑल ऑफ यू सभी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मेरे ब्लॉग आते रहेंगे, हफ्ते में 1 या 2 ब्लॉग डालूंगी मैं लाइव। मेरी 11:30 जरूर ज्वाइन करें सभी लोग। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अपने चैनल के बारे में, तो आप मुझे मेरी 11:30 जो सैटरडे को लाइव होगी, मैं आपको वहाँ बता दूंगी। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप ले लो, पवित्रा यादव 88 करके है, वहाँ मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपका सारी समस्या का हल बता दूंगी, जो भी मुझे, जितना मुझे आता है। मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने विक्रम भैया या जो मेरे और दोस्त हैं, विनोद भैया हैं, उमा सिसोदिया, हम आपस में सब लोग सलाह कर करके आगे अपना लोगों की मदद करते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये मदद। आप जरूर जुड़े। जिसको अपना चैनल फ्री में मोनेटाइज कराना है वो मुझसे जुड़ सकता है और मुझसे बात कर सकता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका फ्री में मोनेटाइज करा के दूंगी, कोई पैसा नहीं। काफी लोगों ने मांग करते हैं, मुझसे भी मांग की गई थी, वो मेरे यूट्यूब की जर्नी में है, मैं उसका लिंक मेंशन करूंगी, तो आप देखना। मुझसे पैसे की मांग की गई थी, तो और मैंने फ्री में, मेरे विक्रम भैया ने मेरा फ्री में करके दिया था। और आप लोग बस बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। सबका साथ सबका विकास, सब लोग एक दूसरे की मदद करते रहें। जिसको लाइव में सपोर्ट चाहिए वो लाइव में सपोर्ट करें, क्योंकि जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइव करें। और न्यू अपडेट जो आ रहे हैं ना आजकल, आप ध्यान रखें, फेस लाइव करें, म्यूट लाइव ना करें, और आमने सामने बात करें। अगर आपको कल को दिक्कत होगी वरना इस चीज से, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और चलिए, और मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, राधे राधे।